अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं एम अहमद नज़ीर चैनल। जी बेटे, आज जो है हमारी 9th क्लास की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 का लेसन नंबर 2 है, लेक्चर नंबर 2 है सॉरी, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 2 फर्स्ट में हमने क्या देखा था, हमने बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन देखी थी कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। फ्लोरा फोना देखा था हमने, क्योंकि वो एमसीक्यू और शॉर्ट में इंपॉर्टेंट आ सकता है। फिर हमने इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखा था, और मैं आपको बता दूँ कि इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पास पेपर के क्वेश्चंस में कम से कम 3 से 4 दफ़ा आ चुका है, ठीक है। तो आज का जो हमारा मेजर टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन, एम्स एंड प्रिंसिपल्स, ठीक है। सबसे पहले क्या है क्लासिफिकेशन, क्या होती है, फिर क्लासिफिकेशन के एम्स क्या हैं, और फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन की बेसिस क्या है। तो यहाँ पर जो इसका जो पैराग्राफ है बिल्कुल स्टार्ट में, उसमें कुछ आपके पास एमसीक्यू आ सकते हैं इंपॉर्टेंट। वो कौन से एमसीक्यू हैं? पहला इंपॉर्टेंट ये है कि 1.5 मिलियन जो है वो क्या है, एनिमल्स के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। एनिमल्स के बारे में हम जानते हैं, और 0.5 मिलियन प्लांट्स के बारे में जानते हैं। इसका ये मतलब है कि इतनी ज़्यादा वैरायटी एनिमल्स की मौजूद है अर्थ पर, और इतनी ज़्यादा वैरायटी प्लांट्स की मौजूद है एनवायरनमेंट के अंदर या अर्थ के ऊपर। अब इनमें से जो है हर ऑर्गेनिज्म का फूड गैदर करने का तरीका डिफरेंट है, रिप्रोडक्शन करने का तरीका डिफरेंट है एक दूसरे से, और ये इनके सोशल बिहेवियर्स वगैरह सब एक दूसरे से चेंज है। अब हर एक ऑर्गेनिज्म को सेपरेटली डिस्कस करना बहुत मुश्किल है। इस वजह से क्या किया जाता है कि बहुत से ऑर्गेनिजम्स आपस में सिमिलर भी तो हो सकते हैं, तो उनकी सिमिलैरिटीज़ के बेस पे हम उनकी ग्रुपिंग करते हैं, और फिर उस ग्रुप को एज अ होल हम स्टडी करते हैं, उसकी करेक्टरिस्टिक्स को। तो ये जो सारा प्रोसेस है ग्रुपिंग करने का प्रोसेस, इसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पर जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की हेडिंग आपको नज़र आ रही है, इसमें क्या है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, बायोलॉजिकल का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकला, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और क्लासिफिकेशन का मतलब क्लासिफाई करना। और तो क्लासिफाई करने का क्या मतलब है यहाँ पर, कि उन्हें ग्रुप्स में डिवाइड करना है। तो ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मोस्टली हमने क्लासिफिकेशन का नाम ही सुना हुआ है छोटे क्लासेस में भी। तो अगर सवाल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के नाम से आ जाए तो परेशान नहीं होना कि ये कहाँ से आ गई, आपकी बुक में से ही आया है, पेज नंबर 33 में से, ठीक है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, the grouping and the subgrouping of the living organisms on the basis of their similarities is called as biological classification। इसकी डेफिनेशन हो गई, और दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो गए। उसके बाद है एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, कि क्लासिफिकेशन क्यों की जाती है बेटा। तो बच्चे यहाँ पर है, इसके अंदर दो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, जो कि पास पेपर की इंतहाई अहम जो है सवाल हैं। कौन कौन से हैं ये, या तो आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स, या फिर सेपरेट डेफिनेशंस भी आ जाती हैं। तो टेक्सोनॉमी क्या होता है ये हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में, कि ये वो ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं क्लासिफिकेशन को और नेमिंग को, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते हैं, जबकि सिस्टमैटिक्स क्या है, इसमें हम क्लासिफिकेशन देखते ही हैं, यानी कि हम ग्रुप्स और सब ग्रुप्स बनाते हैं, उसके साथ साथ हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी ट्रेस करते हैं। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री मतलब कि अगर एक ऑर्गेनिज्म है जिसकी हमने क्लासिफिकेशन की, हमने कहा कि इसका ये किंगडम है, ये फाइलम है, ये क्लास है, ये ऑर्डर है, फैमिली समथिंग, ये सब कुछ है। उसके साथ ही हम देखें कि अच्छा ये पिछले किस ऑर्गेनिज्म से बिलोंग करता है, कि अगर हम उसे बैकवर्ड ड्रॉ करें, उसकी हायरार्की ड्रॉ करें, तो हम देखें कि ये किस ऑर्गेनिज्म से, किस एनिमल से रिजेंबल करता है, या फिर ये किस एनिमल से इवॉल्व हुआ है, किस ऑर्गेनिज्म से निकला है। तो ये वाली अगर हम बातें देखते हैं तो ये सिस्टमैटिक्स कहलाता है, ठीक है। तो टेक्सोनॉमी इज़ द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, या टेक्सोनॉमी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द क्लासिफिकेशन, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, while the systematics is the branch of biology in which we study about the classification plus evolutionary history of living organisms is called as systematics। अब इन दोनों ब्रांचेस की बेस पे दो हमारे पास इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। वो दोनों इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बेसिकली एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन है, कि इस प्रोसेस के नतीजे में हम क्या करते हैं, हम डिसिमिलैरिटी और सिमिलैरिटी फाइंड करते हैं। डिसिमिलैरिटी कह सकते हैं आप, या फिर आप
क्या कह सकते हैं इसको, डिफरेंस, कि हम जब ये सब कुछ स्टडी करते हैं तो हम डिफरेंस और सिमिलैरिटी पढ़ते हैं। सिमिलैरिटी पढ़ते हैं किसकी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की आपस में। और दूसरी बात ये है कि ये सारा प्रोसेस करने के बाद हमें एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का पता चलता है कि इस ऑर्गेनिजम्स की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ये है, या ये इस ऑर्गेनिज्म से निकला या फिर इस ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुआ है। लास्ट बेटा इसके बाद जो हमने अभी पढ़ना है वो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है कि क्लासिफिकेशन किस पे बेस करती है। ऑब्वियसली हमने जब भी क्लासिफिकेशन करनी है, यानी कि जब भी हमने सब ग्रुप्स और ग्रुप्स बनाने, तो हमने ये सब किस बेस पर करना है, हमने ये सब करना है सिमिलैरिटीज़ की बेस पे, कि ये ऑर्गेनिज़म आपस में सिमिलर हैं, इस वजह से हमने उन्हें एक ही ग्रुप में या एक ही सब ग्रुप में रख दिया है। जैसे कि यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल दी हुई है, वो एग्ज़ाम्पल क्या है, वो है यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ ऑर्गेनिज़म्स की नाम लिखती हूँ। स्पैरो है, पिजन है, ठीक है, और यहाँ पे चले मैं लिख देती हूँ स्नेक। आपकी बुक में पता नहीं क्या लिखा हुआ है, तो बहरहाल देख लें आप कि स्पैरो और पिजन आपको आपस में ज़्यादा रिजेंबल लगते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड लगते हैं, या फिर स्पैरो और स्नेक आपस में ज़्यादा रिलेटेड या रिजेंबल लगते हैं। तो देखें कि आपको स्पैरो और पिजन एक जैसे लगेंगे, क्यों? क्योंकि दोनों के क्या हैं, दोनों की बीक है, दोनों के विंग्स हैं, दोनों फ्लाई करते हैं। तो इन करेक्टरिस्टिक्स की बेस पे आपने कहा कि मुझे तो ये दोनों सेम लगते हैं, और फिर ये बर्ड्स की कैटेगरी में आते हैं, जबकि स्नेक जो है वो तो रेप्टाइल्स की कैटेगरी में आता है। तो इसलिए क्या हुआ कि स्पैरो और पिजन जो है ये सिमिलर है, तो ये एक ग्रुप में या एक सब ग्रुप में हम रखेंगे, ठीक है। तो इसलिए क्लासिफिकेशन जब भी की जाती है तो उसकी बेसिस क्या होती है, सिमिलैरिटी, ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में सिमिलैरिटी होनी चाहिए। अब ये फिजिकल या एक्सटर्नल सिमिलैरिटी है, ये सिमिलैरिटी हम कह सकते हैं ये इंटरनल सिमिलैरिटी की बेस पर भी हो सकती है, जैसे कि डीएनए का सेम होना, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्निक्स आ चुकी हैं बायोटेक्नोलॉजी की, जिसके नतीजे में हम देख सकते हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म इंटरनल या जेनेटिकली ज़्यादा सेम है, ताकि हम उनकी सेम ग्रुपिंग कर सकें और फिर उन्हें स्टडी करने में आसानी हो सके, ठीक है। तो बेटे आज के लिए इतना ही, हमने बस 2 से 3 पॉइंट्स पढ़ने थे। पहला हमने पढ़ना था, 2 MCQ थे इंपॉर्टेंट, फिर हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन देखी है, एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखी हैं हमने, फिर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे हैं, और लास्ट में हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को स्टडी किया है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग लेके हाजिर होंगे, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।